कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई? बोर्ड के एग्जाम बहुत पास आ गए हैं। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, मैं प्रियंका पंत आपके बोर्ड की एग्जाम की तैयारी को थोड़ा और आसान करने के लिए अब हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जो है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। क्वेश्चंस इसके सबको बड़े टफ से लगते हैं, तो देखिएगा आप जब ये वीडियो खत्म करेंगे तो आपको सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स पहचानना कितना आसान हो जाएगा। तो ये एक लंबा वीडियो है, सॉरी लंबा टॉपिक है, तो हम इसमें एक वीडियो ना बना के दो, या हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस को और लूंगी तो वो 3 वीडियोस भी हो जाए छोटे छोटे से। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो इन वीडियो के अंदर हैं ये हैंड पिक हैं, मैंने स्पेशली चूज करे हुए हैं वो क्वेश्चन जहां पे कुछ ट्रिक्स लग रही हैं जो एग्जाम्स में बार बार आ रहे हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस। तो अगर आप इतने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे तो फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाते होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये तीनों या दोनों, मुझे नहीं अंदाजा है कि मैं कितने वीडियोस उसमें बनेंगे, हो सकता है 3 बन जाए, हो सकता है 2 ही बने, डिपेंडिंग मैं कितना लंबा उसको बना रही हूँ। तो इसको जरूर से देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और फिर देखिएगा किसी भी क्वेश्चन को आप लगाएंगे तो आप कितनी इजी से वो कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जो आपको समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। और हाँ, एक और बात कि अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। क्यों? क्योंकि आपने रेसिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस की वीडियो को नहीं देखा हुआ है, तो आपको ये समझने में मुश्किल होगी कि ये रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपको नहीं आता है तो इससे पहले कि ये दोनों वीडियोस को जरूर चेक कर लीजिए। चलिए, तो हम आज के वीडियो पे काम करते हैं, जो है हम शुरू करते हैं सीरीज कनेक्शन को। पहले हम कैसे समझें कि कनेक्शन सीरीज कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। तो चलिए पहले एक हम सर्किट बनाते हैं, कुछ मान लीजिए कि ऐसे है। ठीक है, ये मेरा सर्किट है, ये मेरी बैटरी है, ये रही बैटरी, और उसके बीच में हम की लगा देते हैं यहाँ पे, ये रहा की। ये रेजिस्टेंस वायर R1 है, ये रेजिस्टेंस वायर R2 है, ये रेजिस्टेंस वायर R3 है। ये कुछ भी हो सकता है, टीवी, फ्रिज एंड फैन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हम इसको मान सकते हैं, नाइट बल्ब और टेबल लैम्प्स, एनीथिंग। ठीक है, अच्छा, तो अब हम इसमें कैसे बनाएं करंट के डायरेक्शन को? क्या था हमें याद रखना था, सिर्फ प्रियंका चोपड़ा, प्रोटॉन के चलने की डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट है। ठीक है, तो ये रहा प्रोटॉन पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की ओर चलता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे करंट के चलने की डायरेक्शन। देखिए कितना आसान हो गया याद करना, है ना। तो अब चलिए समझते हैं सीरीज कनेक्शन क्या होता है। तो जब हम सीरीज कनेक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है, देखिए हमने क्या बात करी थी, मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे बैटरी के पास जो वोल्टेज है वो है 2 वोल्ट। 2 वोल्ट वोल्टेज का मतलब क्या हो गया, हर एक इलेक्ट्रॉन के पास, और मान लीजिए यहाँ पे 2 वोल्ट वोल्टेज है, कोई 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जिनको इस पूरे सर्किट में ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो हम कहेंगे कि करंट फ्लो हो रही है सर्किट में। और मान लीजिए हर इलेक्ट्रॉन के पास, अब अगर इसके पास 2 वोल्ट की ये बैटरी है तो हर इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी हो जाएगी? 2 जूल की एनर्जी हो जाएगी। कितना वर्क डन कर सकता है? 2 जूल तक का वर्क डन कर सकता है। ठीक है, तो हर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी होगी? 2 जूल की। क्यों? क्योंकि हमारी वोल्टेज जो है वो 2 वोल्ट है। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए इसका कलर चेंज कर देते हैं सो दैट आसानी से समझ में आए। तो अब देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू किया, हर इलेक्ट्रॉन ने, क्या यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता दिख रहा है इलेक्ट्रॉन को? नहीं, तो वो ऐसे ही मुड़ेगा क्योंकि कोई और रास्ता ही नहीं है, एक ही रास्ता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो मुड़ गया। अब क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास कोई दूसरा रास्ता है? बिल्कुल नहीं, तो वो ऐसे ही मुड़ेगा, कोई और रास्ता तो इलेक्ट्रॉन के पास है ही नहीं कि वो मुड़ जाए। ऐसा मत कह दीजिएगा कि आपने सर्किट तोड़ दिया, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है बनाने में। ठीक है, अब देखिए जब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा, कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे? एक एक करके सारे इलेक्ट्रॉन चलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस जगह पे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक एक करके 2 जूल्स की एनर्जी ले लेके सारे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन इस जगह पे पहुंच जाएंगे।
ठीक है। और इस जगह पे हर एक इलेक्ट्रॉन के पास अभी भी, हमने पिछली बार बात करी थी कि कनेक्टिंग वायर में हम ये मानते हैं कि एनर्जी का लॉस नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो इस जगह पे हर इलेक्ट्रॉन के पास कितनी जूल की एनर्जी होगी? इस जगह पे हर इलेक्ट्रॉन के पास 2 जूल की एनर्जी होगी, क्योंकि इस कनेक्टिंग वायर में हमने एनर्जी का लॉस 0 मान लिया, ठीक है, कोई लॉस नहीं होता है। अब क्या हुआ देखिए, अब तो आ गया रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या होता है? बहुत उबड़ खाबड़, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, पहाड़, नदियां, जहां पे आपको बहुत एनर्जी को यूज करना पड़ता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए बहुत ज्यादा वर्क डन करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत से चलता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो कोई बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब जब वो पहले रेजिस्टेंस वायर पे गया, तो इस जगह पे, तो इस पॉइंट पे, यहाँ वाला जो पॉइंट है, इस पे हर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी 2 जूल। पहले मान लीजिए कि ये माउंटेन्स है, ठीक है, जिसको उसको माउंटेन को ऐसे चल के उतर के आना है, ठीक है, बद्रीनाथ केदारनाथ की चढ़ाई है, तो चढ़ा उतरा, तो जब वो यहाँ पे पहुंचा, ये चढ़ाई उतराई के बाद केदारनाथ से उतर के चढ़ के, तो मान लीजिए कि इस जगह पे आने के बाद उसकी कुछ एनर्जी लूज हो गई और अब उसके पास रह गई सिर्फ 1 जूल की एनर्जी, ठीक है। अब इस 1 जूल की एनर्जी के साथ क्या यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता दिख रहा है इलेक्ट्रॉन को? नहीं, एक ही रास्ता है, उसी से जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल दिया, ठीक। इस पॉइंट पे आने पे इलेक्ट्रॉन के पास कितनी जूल की एनर्जी है? 1 जूल की एनर्जी है, क्योंकि 1 जूल तो यहाँ पे लूज कर दिया R1 पे, ठीक है। अब जब वो R2 पे चला, मान लीजिए कि R2 कुछ कोई रिवर है, ठीक है, जो उसको स्विम करके क्रॉस करनी है, तो स्विमिंग में भी एनर्जी का लॉस होता है, ठीक। तो अब ये यहाँ पे आया और फिर उसको स्विम करना पड़ा, तो फिर एनर्जी का लॉस हो गया। तो इस पॉइंट पे कुछ 1 जूल थी, और जब स्विमिंग कर ली उसने, इस पॉइंट पे आया, तो फिर उसकी एनर्जी का लॉस हो गया 0.5 जूल। और यहाँ पे पहुंचने पे, इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट पे पहुंचने पे, जब उसने रेजिस्टेंस वायर को क्रॉस किया या नदी को क्रॉस कर लिया, तो उसके पास कितने जूल की एनर्जी रह गई? 0.5 जूल यूज अप हो गई और 0.5 जूल उसके पास बच गई, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के पास क्या कोई दूसरा रास्ता दिख रहा है? नहीं, उसको ऐसे ही चलना पड़ेगा। और अब इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास कितनी जूल की एनर्जी है? 0.5, क्योंकि हमने अभी बात करी कि कनेक्टिंग वायर में तो कोई एनर्जी का लॉस होता ही नहीं है। अब R3 पे चला, मान लीजिए R3 ऐसे मान लेते हैं कि एक कोई गांव की रोड है, बहुत टूटी फूटी, ठीक है। तो अब वो इस रोड पे चला, यहाँ पे 0.5 थी, और उसके पास जो बची कुची एनर्जी थी वो भी खत्म हो गई, तो यहाँ पे जब आया तो 0 जूल हो गई, ठीक है। और हमने पिछली बार इस कंसेप्ट को समझा था कि ये वाला जो कनेक्टिंग वायर है, इसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, तो ये पॉइंट जो होता है, ये पॉइंट क्या होता है? 0 जूल, और ये वाला पॉइंट क्या होता है? 2 जूल। अगर हमारे पास 2 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, तो नेगेटिव एंड इज कनेक्टेड टू 0 जूल, एनर्जी सारी खत्म हो गई है, बैटरी के अंदर फिर से एनर्जी मिलेगी, और यहाँ पे आके फिर से 2 जूल की एनर्जी हर इलेक्ट्रॉन के पास हो जाएगी। यही हमने इससे पिछले वाले वीडियो में जो बैटरी एंड रेजिस्टेंस पे था वो समझा था, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे आया तो 0 जूल थी, इस कनेक्टिंग वायर के अंदर एनर्जी का कोई लॉस होना नहीं है, और यहाँ पे आके फिर से 0 जूल पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो जो लास्ट रेजिस्टेंस, उसको ध्यान रखिएगा, जो सीरीज सर्किट में लास्ट रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद आपका जो कनेक्टिंग वायर शुरू हो रहा है, उस जगह पे आने तक आपका टोटल एनर्जी का लॉस हो जाता है, खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके आगे तो कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर में कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है, ठीक है ना। और ये जुड़ी हुई है 0 जूल के एंड से, तो यहाँ पे तो होना नहीं है, तो सारी एनर्जी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। तो अब देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है? 2 जूल की एनर्जी यहाँ पे थी, 0 जूल की यहाँ पे रह गई। हमारा कितना था? क्या था वोल्टेज? 2 वोल्ट। कितना डिफरेंस आया पोटेंशियल में? 2 वोल्ट, ठीक है, 2 जूल टू 0 जूल, कितना डिफरेंस है एनर्जी में? 2 जूल का, तो वोल्टेज कितनी हो गई? 2 वोल्ट हो गई, राइट। समझे आप इस बात को? अब देखिए क्या हुआ, क्या समझेंगे, और एक चीज ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से चला, मान लीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो इस जगह पे भी 10 इलेक्ट्रॉन ही थे, इस जगह पे भी 10 इलेक्ट्रॉन थे, इस जगह पे भी 10 इलेक्ट्रॉन थे। फिर यहाँ पे आके एनर्जी का लॉस तो जरूर हो गया, क्योंकि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी, हर इलेक्ट्रॉन को मेहनत करनी पड़ी, तो हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कुछ लॉस हो गया। कितने जूल का लॉस हो गया? 1 जूल का लॉस हो गया, ठीक है। इस जगह पे जब पहुंचे तो अभी भी 10 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पर हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो चुकी है, 1 जूल कम हो चुकी है, 2 जूल से अब सिर्फ 1 जूल रह गई, ठीक। अब इस जगह पे पहुंचे तो भी 10 ही इलेक्ट्रॉन है,
इलेक्ट्रॉन तो कम नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन तो उतने ही उठते हैं, चलते चले जा रहे हैं, पर एनर्जी कम होती जा रही। अब इस जगह पे जब पहुंचे तो अब 1 जूल भी नहीं रह गई, अब सिर्फ 0.5 जूल रह गई। ठीक, यहां से आए इस पॉइंट पे 0.5 जूल ही थी, फिर रेजिस्टेंस वायर आ गया और यहाँ पे आने के बाद 0 जूल हो गई। इलेक्ट्रॉन कितने, अभी भी 10 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कोई दूसरा रास्ता तो मिल नहीं रहा है ना, इलेक्ट्रॉन तो सेम रास्ते पे चले जा रहे हैं, रास्ते में कोई दूसरा, कहीं कोई दूसरा रास्ता नहीं, देखिए ऐसे गए, दूसरा रास्ता नहीं, मुड़ गए, फिर दूसरा रास्ता नहीं, यहाँ मुड़ गए, फिर दूसरा रास्ता नहीं, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, और यहाँ से मुड़ मुड़ा के यहाँ पे एंड पे पहुंच गए डेस्टिनेशन पे। ठीक है, तो कहीं कोई और रास्ता तो मिला नहीं इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शुरुआत पे थे और वापस घूम फिर के सारी अपनी एनर्जी खत्म कर आके इस जगह पे जब पहुंचे तो भी 10 के 10 ही इलेक्ट्रॉन है, कम नहीं हुए। इसको ऐसा समझ लेते हैं कि आप कोई 10 फ्रेंड जो है वो कहीं घूमने निकलते हैं, सपोज आप बद्रीनाथ निकल जाते हैं सपोज, तो आप थोड़ा माउंटेन्स चढ़ेंगे, उतरेंगे, फिर उसके बाद आप वो जो गौरी कुंड है आसपास वहां पे जाएंगे, वहां से सपोज आप स्विम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे स्विमर है, आपने कहा हम तो स्विम करके जाएंगे, तो आप स्विम कर रहे हैं, दूसरा रेजिस्टेंस वायर हो गया, वो जो चढ़ाई उतराई थी वो एक पहला रेजिस्टेंस वायर हो गया, फिर आप किसी गांव में जा रहे हैं, वहां टूटी फूटी रोड है, ये तीसरा रेजिस्टेंस वायर हो गया। पर पहुंच तो आप 10 के 10 ही रहे हैं ना वो गाँव के अंदर, उस घर में, ऐसा तो नहीं कि 10 से कम हो जा रहे, सारे 10 के 10 फ्रेंड पहुंच जा रहे हैं, पर सबकी एनर्जी में जो शुरुआत में थी चलने के, जो चढ़ाई थी उसके चलने से पहले जो एनर्जी थी और अब जो पूरी यात्रा कर ले रहे तो जो एनर्जी है उसमें डिफरेंस, अब कोई एनर्जी नहीं बची, बहुत थक गए हैं। ठीक है, बट पहुंचे तो 10 के 10 ही ना, तो रास्ता तो कोई और था नहीं, सब 10 के 10 जब चल दिए हैं तो चल, अब देखिए 10 के 10 इलेक्ट्रॉन चल दिए हैं तो कोई और रास्ता तो है नहीं, और पलट के नीचे भी नहीं आ सकते, यहाँ से तो रिपल्शन फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10 के 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो पहुंचते हैं वापस। ठीक है, इस पॉइंट पे, तो ये होता है सीरीज कनेक्शन। अब इसमें क्या निकल के आया सीरीज कनेक्शन में, जो हमको याद रखना चाहिए वो ये कि करंट जो होती है, करंट क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट बताते हैं। करंट क्या हो गई, 10 इलेक्ट्रॉन यहां से चले तो 10 ही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए, तो करंट तो हो गई सेम या कांस्टेंट। ठीक है, वोल्टेज का क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज क्या हुई, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी का लॉस हुआ, फिर यहाँ पे एनर्जी का लॉस हुआ, फिर यहाँ पे एनर्जी का लॉस हुआ। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर जगह पे 2 जूल 2 जूल 2 जूल है। ठीक, यहाँ पे 2 जूल थी, फिर इस जगह पे 1 जूल है, फिर इस जगह पे 0.5 है, यहाँ पे 0 है। ये हर रेजिस्टेंस वायर में सब 2 जूल, यहाँ से निकला तो यहाँ पे भी 2 जूल है, फिर इससे निकला R2 से निकला तो भी 2 जूल है, R3 से निकला तो भी 2 जूल है, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो अब क्या हो गया, वोल्टेज क्या कर गया, वेरी कर गया। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज होता है हर इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है ना चलने के लिए रेजिस्टेंस वायर में, वो उसका काउंट, ठीक है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो क्या हुआ, हर एनर्जी, हर रेजिस्टेंस वायर में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में जो लॉस हुआ उसको ही हमने वोल्टेज कहा, और वो वेरी हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, फाइनली 0 हो जाएगा, पर यहाँ पे R1 R2 R3 में अलग अलग एनर्जीज है हर इलेक्ट्रॉन के पास, पर पूरे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे करंट तो हो गई सेम। पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो टोटल वोल्टेज है सीरीज में, वो क्या होगा, जितने भी रेजिस्टेंस इसमें दिए हुए हैं, हमारे पास फिलहाल 3 है, तो इसको प्लस इसको जोड़ेंगे तो वही टोटल रेजिस्टेंस होगा। देखिए हमारे पास, सॉरी, टोटल वोल्टेज होगा, टोटल वोल्टेज कितना था, 2 वोल्ट। तो अब आप इसको जोड़ना शुरू करिए, R1 पे जाने के बाद कितना लॉस हुआ, 1 जूल रह गया, फिर ये कितना है, 0.5 है। ठीक है, और तो यहां पे आपके पास और इधर भी आपका, इस पे भी 0.5 जो है वो लूज हो जा रहा है, तभी तो यहाँ पे 0 जूल हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये 1 जूल इसमें यूज हो गया, 0.5 इसमें यूज हुआ, 0.5 इसमें यूज हुआ, 0.5 इसमें यूज हुआ, टोटल कितना हो गया, 1 + 0.5 + 0.5 अगेन 2 वोल्ट्स। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज सेम रहेगी, क्या हो जाएगा, सम अप हो जाएगा जितनी भी वोल्टेज है उन रेजिस्टेंस वायर में उसके अंदर। ठीक है, उसकी। ठीक,
तो ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। प्लीज इसको नोट डाउन, ये फिगर को नोट डाउन कर लीजिए। जितनी बार भी आप कंफ्यूज होंगे इस फिगर को देखेंगे तो आपको हर बार बात समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए। पैरेलल देखते हैं। चलिए अब पैरेलल सर्किट समझते हैं। तो पैरेलल हम कुछ ऐसे करके ले लें। ठीक है, हम फिर से 2 वोल्ट्स की लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो आप देखिए ये हमारी बैटरी है, 2 वोल्ट का इसमें वोल्टेज डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हो गया, हर इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी हो गई, 2 जूल की एनर्जी हो गई। ठीक है, और मैंने इसमें डायरेक्शन भी दिखाया, थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है ना पहले वाले से, सीरीज से। चलिए समझते हैं डिफरेंस क्या है, और देखिए आप लोगों को कितना आसान हो जाएगा फिर इन क्वेश्चंस को करना। तो ये रहा हमारे पास पैरेलल का कनेक्शन। ठीक है, सीरीज का इसके बगल में बना लेते हैं तो आपको समझना, कंपेयर करना आसान हो जाएगा। ये हमारा था सीरीज का। ये हमारी की है, ये हमारी की है। ठीक है, और ये हमारा जा रहा था करंट, ये R1 है और ये R2 है। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज कनेक्शन है, पैरेलल सिर्फ वो है, ये है सीरीज। तो अब देखिए इन दोनों को कंपेयर करिए और समझने की कोशिश करिए। जब हमने यहाँ पे समझा था तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो चल रहे थे उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो ऐसे गए, पहले R1 पे आए, R1 से बाहर निकले, R2 पे चले गए, और फिर उसके बाद हमने शायद R3 भी लिया हुआ था, तो हम R3 भी बना देते हैं ताकि ज्यादा, यार रहने दीजिए, R3 शायद आ जाएगा, पता नहीं। तो ये R3 था, यहाँ पे R3 पे गए, फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं था, वापस आ गए, ऐसे ही हुआ था। ठीक है, कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले थे और 10 के 10 वापस पहुंच गए थे, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन को बटने के लिए जगह नहीं थी। पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए हर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला, यहाँ तक आया। ठीक है, इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचा, इस पॉइंट पे ना, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन को 2 रास्ते दिखाई दिए, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है। ठीक है, ये ज्यादा चढ़ाई है, ये कम चढ़ाई है। ठीक, अब ये रास्ता इस रेजिस्टेंस वायर पे जा रहा है, ये रास्ता इस रेजिस्टेंस वायर पे जा रहा है। तो जो 10 इलेक्ट्रॉन थे इस जगह पे, उनमें से जो इलेक्ट्रॉन्स बड़े आलसी टाइप के थे ना, उन्होंने कहा भाई हम इतनी तो चढ़ाई के रास्ते से बिल्कुल नहीं जाने वाले, हम क्या करेंगे, नीचे वाले रास्ते से जाएंगे। तो मान लीजिए कि उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन ने कहा हम नहीं चढ़ने वाले इतना सारा, हम तो जाएंगे नीचे नीचे के रास्ते से। पर उनमें से 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी थे जिन्होंने कहा भाई ट्रैकिंग के लिए आए हैं तो ट्रैकिंग ही करेंगे, हम तो जो रेगुलर रास्ता है उसी से जाएंगे, क्योंकि जो नीचे वाला रास्ता है वो तो बना नहीं है ढंग से, पता नहीं कौन सा शेर वेर क्या क्या आ जाए, तो हम तो नहीं जाने वाले इस रास्ते से, हम तो जो रेगुलर रास्ता है उसी से जाएंगे। ठीक, तो वो उन्होंने अपना रेगुलर रास्ता जो बहुत चढ़ाई वाला था वो ले लिया, और कुछ उनमें से 4 ने कहा कि नहीं हमें चढ़ाई नहीं चढ़नी है इतनी, तो हम तो नीचे नीचे वाला जो रास्ता है उसी से ही जाएंगे चाहे कुछ हो जाए। तो उन्होंने नीचे वाली पगडंडी अपनी पकड़ ली। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है इस पे क्या हुआ, यहां तक तो 10 इलेक्ट्रॉन थे, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, ये चले, फिर यहां से ऊपर की ओर गए क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। इस पॉइंट पे आने के बाद उनको दिखाई दिए 2 रास्ते। ठीक है, ऐसे देखिए, ऐसे करके 2 रास्ते,
इस चीज को कहते हैं नोड। ठीक है, तो जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें आपको ऐसे नोड्स दिखेंगे। ये 2 भी हो सकते हैं, ये 3 भी हो सकते हैं, ये 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, पर इस ऐसी एक डॉट मिलेगा, ऐसा एक पॉइंट मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, नोड मिलेगा, नोड। ठीक है, क्या आपको यहाँ पे कोई नोड दिखाई दे रहा है? ये नोड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वो ऐसे चलेगा, यही मुड़ेगा। कोई और रास्ता दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। ये भी नोड नहीं है, यहाँ पे भी कोई दूसरा, देखिए ये भी नोड नहीं है, यहाँ पे भी कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा और ऐसे ही उसको मोड़ना पड़ेगा, ये भी नोड नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक, यहाँ पे भी नोड नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ऐसे ही मुड़ेगा। ठीक है, ये भी ऐसे ही मुड़ेगा। बट यहाँ पे इस जगह पे देखिए तो क्या हो रहा है, एक रास्ता ऐसे जा रहा है और एक रास्ता ऊपर जा रहा है, नोड मिल रहा है ऐसे। ठीक है, तो जहां पे भी नोड मिलेगा वो हो जाएगा हमारा पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा क्या हुआ, पहली चीज इसको याद रखना है पैरेलल कनेक्शन के लिए। दूसरा क्या हुआ कि जब 2 रास्ते मिले तो करंट डिवाइड हो गई, थोड़ी करंट इसमें चली गई, थोड़ी करंट इसमें चली गई। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे हम बोले थे, क्योंकि 2 रास्ते नहीं मिले तो पूरे रास्ते के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन एक साथ ही रहे, उनके पास कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। ठीक है, वही सेम रास्ते पे चलते रहे, तो देखिए करंट का कहीं डिवीजन नहीं हो रहा, एक ही रास्ता है। ठीक है, तो पूरा उसी रास्ते में करंट घूम रही है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है। ठीक है, करंट को 2 रास्ते मिल गए, थोड़ी ऊपर गई, थोड़ी नीचे गई, तो करंट का क्या हो गया, डिवीजन हो गया। तो हम ये कह सकते हैं, सबसे पहली चीज क्या लिखें कि हम लिखें करंट जो है वो वेरी हो जाती है, चेंज हो जाती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, तो अब देखिए इस R1 रेजिस्टेंस वायर में कितनी करंट गई, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन। R2 रेजिस्टेंस वायर में कितनी करंट गई, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यही 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, यहाँ पे गए और फिर यहाँ पे मिल गए। ये 6 इलेक्ट्रॉन इधर से आए, इधर से आए और फिर सारे सारे मिल गए इस डेस्टिनेशन पे, फिर 10 के 10 एक साथ हो गए। तो जो ये कनेक्टिंग वायर पे गए, कनेक्टिंग वायर पे 10 इलेक्ट्रॉन्स ही चले, ये कनेक्टिंग वायर पे 10 इलेक्ट्रॉन ही रहे, ये कनेक्टिंग वायर पे 10 इलेक्ट्रॉन ही रहे। तो इलेक्ट्रॉन ने कहाँ पे अपने पाथ को चेंज किया, रेसिस्टेंस वायर पे, अगर उनको नोड मिल गया तो, जहां पे चलने में थोड़ी सी। अच्छा एक बात बताती हूँ आपको, करंट क्या होती है, बड़ी आलसी सी होती है, जहां पे थोड़ा मेहनत करना होता है तो वहां से वो जाना पसंद नहीं करती है। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि करंट यहाँ से डिवाइड हुई रेजिस्टेंस वायर पे और यहाँ पे आके फिर मिल जाती है इस पॉइंट पे, ये अगेन नोड है। ठीक है, यहाँ पे करंट मिल गई और फिर से ये 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स ये इस जगह पे पहुंच गए, सारी एनर्जी 0 हो गई। ठीक है, पहली चीज ये आपने समझी। दूसरी चीज जो समझने की है, चलिए दूसरी तरह से लेते हैं, वो ये है कि अब वोल्टेज देखिए कि जब इस जगह पे पहुंचे थे तो हर इलेक्ट्रॉन के पास कितनी जूल की एनर्जी थी, 2 जूल की एनर्जी थी। 6 इलेक्ट्रॉन इस रास्ते पे गए, पर इन 6 के पास हर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, हर किसी के पास 2 जूल की एनर्जी है, हर किसी के पास 2 जूल की एनर्जी है। ठीक है, उनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 2 वोल्ट की हमारे पास बैटरी है। तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर गए, पर हर 6 इलेक्ट्रॉन के पास, मतलब उन 6 में से हर इलेक्ट्रॉन के पास, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी थी, 2 जूल की। इधर 4 आए, पर इन 4 इलेक्ट्रॉनों में से हर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी थी, 2 जूल की। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर में तो कोई एनर्जी का लॉस हुआ नहीं, तो 6 इधर गए, 4 इधर आए, पर इनमें से हर इलेक्ट्रॉन के पास इन 2 पॉइंट्स में कितनी एनर्जी थी, 2 जूल की एनर्जी थी। जब वो रेजिस्टेंस में गए, यहां पहुंचे, कितनी एनर्जी हो गई, 0 जूल की एनर्जी हो गई। क्यों, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस वायर है ना, अब देखिए सॉरी, ये जो कनेक्टिंग वायर है ना, इस कनेक्टिंग वायर में कोई एनर्जी का लॉस नहीं होना है, ये भी कनेक्टिंग वायर है, इस पे भी नहीं होना है, और फाइनली किससे कनेक्टेड है, 0 जूल से। तो यहाँ पे आने के बाद कितना हो जाएगा, हर इलेक्ट्रॉन के पास 0 जूल की एनर्जी हो जाएगी। तो इस जगह पे हर इलेक्ट्रॉन के पास 2 जूल की एनर्जी, इस पॉइंट पे आने के बाद हर इलेक्ट्रॉन के पास 0 जूल की एनर्जी, इस पॉइंट पे हर इलेक्ट्रॉन के पास 2 जूल की एनर्जी, यहाँ पे आने के बाद हर इलेक्ट्रॉन के पास 0 जूल की एनर्जी। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस तो मेंटेन है ना 2 वोल्ट का, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, वो तो पूरा मेंटेन है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या समझ पा रहे हैं हम
कि वोल्टेज वेरी नहीं कर रहा है। देखिए इस पॉइंट पे सबके पास 2 जूल की है, इस पॉइंट पे सबके पास 0 जूल की हो गई। तो जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, या वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है। एक ही बात है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखे या हम वोल्टेज लिखे, ठीक है। ये कितना होता है, ये कैसा होता है, ये सेम रहता है, 2 जूल 2 जूल 0 जूल 0 जूल, ठीक है। बट करंट वेरी कर जाती है क्योंकि करंट को 2 डायरेक्शन मिल गए, ठीक है। 2 से ज्यादा भी मिल सकते हैं, हमने यहाँ पे इस सर्किट में 2 लिए हुए हैं, ठीक है। क्या यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे करंट को 2 डायरेक्शन नहीं मिल रहे थे इसलिए करंट सेम थी। क्या पोटेंशियल डिफरेंस में देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या था, इस जगह पे आने के बाद करंट के पास 2 जूल की एनर्जी थी। अब हर इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें से गया, यहाँ आने के बाद 1 जूल हो गई। पर इसी के साथ में इसी रास्ते में दूसरा जुड़ा हुआ है, यहाँ सेम रास्ते पे दूसरा नहीं जुड़ा हुआ है। ये जो माउंटेन है चाहे ऐसे ऊपर चढ़ाई बहुत ज्यादा जाए चढ़ाई नीचे जाए, ये रेजिस्टेंस वायर सेम है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा नहीं जुड़ा हुआ है कुछ भी, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे आने के बाद क्या हो गई, 0.5 और लूज हो गई, यहाँ पे आने के बाद क्या हो गई, 0.5 और लूज हो गई। तो देखिए वोल्टेज वेरी कर रहा था, यहाँ पे क्या था, 2 जूल इधर थी 2 जूल इधर थी, 0 जूल इधर थी 0 जूल इधर थी। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सेम रहेगा पैरेलल में, ठीक है, याद रहेगा। तो इसको याद रखने का बड़ा अच्छा सा तरीका है एक, कि अगर आप देख रहे हैं करंट डिवाइड हो रही है ऐसे, ठीक है, करंट डिवाइड होगी तो वोल्टेज उल्टा हो जाएगा, सेम रहेगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रही, तो करंट हो गई सेम, तो वोल्टेज हो गया वेरी कर जाएगा, ठीक है। इजी है समझने में। तो चलिए इसको बना लीजिए, ये बना के आपकी बहुत हेल्प होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं।